मेरी माँ है, सबसे पहले तो मैं माँ का धन्यवाद करूंगा कि जिसने जन्म दिया, पाला, पड़ोसा। और उसकी तारीफ मैं जब भी करता हूँ, मैं अक्सर माँ की तारीफ से अंकल जी बात शुरू करता हूँ कि मैं बचपन में बड़ा बाबा साहब भी स्कूल, मैं भी नहीं जाना चाहता था स्कूल, पर क्या करें, गरीबी इतनी थी, खाने को रोटी नहीं थी। चाची और स्कूल के बीच में चिहाड़ी होती थी और 1-2 किला, तो रात को कोई बूढ़ा गुजर जाता था तो उसका कुलदीप चेहरा जाता ही नहीं था, तो हम अपने वापस आ जाते थे। और कितनी गरीबी थी कि घर से टाट लेके जाते थे, पानी की तख्ती लेके जाते थे। तो एक दिन दादाजी को शिकायत आ गई, हमारे माता जी ने, उनको ही नहीं बुलाना था, पर शॉर्ट टाइम की वजह से नहीं बुला पाया, तो उन्होंने दादाजी को शिकायत की कि थारा पोता बड़ा नटखट है और ये स्कूल ही नहीं आता। तो स्कूल तो रोज जाते थे, तो शिकायत हमें कब पता था कि व्हाट्सएप मैसेजिंग तो अब शुरू हुई। ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना वकील साहब, ये बहुत पहले थी, कहाँ का मैसेज नजरों से कहाँ डिलीवर हो जाता है। तो शिकायत पहुंच गई। अब ये हमें क्या पता था, हमारी छोटी बहन थी, तो शिकायत आई, मदर ने ले फूकड़ी, तेज दौड़ा, कोई हिसाब नहीं, कितना इलाज प्यार सब एक तरफ। अब हम समझ गए, कोठा होता था उसमें बंद कर देगा, इसको खाना नहीं मिलेगा। बोले तू स्कूल तो जाता है 1 महीने से, पर जाता कहाँ है, टिफिन खाया था, तख्ती पे पानी मार मूर के ले आते थे, क्योंकि आम तो बहुत पड़ गया है। तो आज मेरे को 4th क्लास में मेरे को रियली किसी कबीर से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। तो फोटो को मैं बहुत लगाना चाहता था, पर कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो हम सोचते थे यार, ये भगवान में जो मंदिर है ये छोटा कैसे हो सकता है, गुरु क्या है, गुरु हमारे बड़े थे, वो मारते ज्यादा थे। ये मॉडर्न टाइम में प्यार से जब बच्चों को समझाया जाता है कि जो अब लेटेस्ट स्टडी आ रही है, वो कहते हैं बच्चों को ना जितना डांटोगे ना वो बच्चा प्यार से कर लेगा। तो हमने फिर टीचर से, हमारी दर्शना मैडम, उन्होंने 4th में हमें पढ़ाना शुरू किया, और मेरे को कुलदीप सबसे पहले 50 में से 40 नंबर आए, और यू स्माइली स्टार और यू शाबाशी दी। फिर हमने समझ में आ गया, उस दिन हमने बाबा साहब की लेखनी उठाई, और हम कभी जिंदगी में वहां से पढ़ाई में पिटे नहीं, टीचर से पिटे नहीं, और महकमे में सबसे ईमानदार, वफादार और इज्जतदार है। और मैं कुलदीप, हम पिछले 3 साल से हम सोच रहे थे, तो सोच रहे थे कि मैं कदम, कोई भी कदम को डिसीजन लेना आसान नहीं होता, पर क्या करें, गरीबी देखी थी। अभी मैं जींद में था तो कम से कम 2500 बच्चों में से मैंने ITI में 150 बच्चे सिलेक्ट किए, तो उनमें से एक बच्चा था, उस बच्चे का फादर रिक्शा पुलर और ITI में वो लड़का, उस लड़के को कुछ नहीं आता था। मैंने उसको बेटे तुम्हें क्यों कुछ नहीं आता, कि अंकल जी मेरे फादर रिक्शा पुलर हैं और मेरे को मौका नहीं मिला पढ़ने का, मेरा 2 साल तो ITI की बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी फादर तो थे, पर कोरोना आ गया, तो मैंने कहा बेटे तुम कितना डोनेट कर सकते हो। वो कहने लगा अंकल जी अगर आसर आप चाहोगे तो मैं 65 के 65,000 बिजली बोर्ड में और जमा करा दूंगा, पर आप जैसे टीचर अगर हमें पढ़ाएंगे ना तो हमें दोबारा से मौका। तो वहां से मेरे को ITI का आया। तो आज सबसे पहले मैं यस ट्रस्ट, यसी आसी एंड सानी एजुकेशन ट्रस्ट, हमारे जो फाउंडर हैं उनमें से सभी आए। एक संजीव गौतम जो IAS को पढ़ाता था हमारा भांजा, वो आज किसी कारणों से नहीं आया, तो उन्होंने जब बात आई कि ट्रस्ट बना के हम लड़कियों की फर्स्ट IAS अकेडमी, और उन्हीं में नरेंद्र मोदी साहब का नारा चल रहा था प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मेरी 3 बेटियां थी, तो हमने सोचा यार इसकी भी लड़की का नाम सानवी है, मेरी वाली सबसे प्यारी 3rd आसी, यसी और आसी। तो हमने कहा यार यस इंटरनेशनल यस ट्रस्ट को ना बना ले, और मदर बुजुर्ग थी इसलिए चेयरमैन नहीं बना सकता था। फिर हमने वकील से सलाह की, और हमने जब बातें हो गई तो मुकेश, हमारे अनिल भगवाड़िया जी, ये हमारे ट्रस्टी हैं, और अभी तो आप इतना प्यार देते, तो वहां से मुझे ये लगा कि
एजुकेशन है। बाबा साहब, मेरे ससुर जी को आज मैं स्पेशल याद कर रहा था कि 2009 में उन्होंने बुक ली थी बाबा साहब की, जीवन संघर्ष भाई R.K. बाली। तो उस किताब को मैं कभी नहीं पढ़ पाया, पर मेरे संघर्ष को मेरे ससुर ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये लड़का एक दिन कुछ करेगा जरूर। पर क्या करें, वो हम एक गरीब हरिजन बस्ती के ट्रांसफॉर्मर के लिए सस्पेंड कर दिए गए और हम 110 दिन, आप लोगों से आज आंखें भरा, 110 दिन सस्पेंड रहे। और वो किताब में पढ़ी तो मेरी फर्स्ट बेटी साइमन ईयर की थी, तो उस किताब में लिखा हुआ था कि ये गाय हमारी माता है, हमें सब कुछ ये माता है। माँ हमारी सबसे पहले दूध पिलाती है, साइंटिफिक लोगों को पता है कि माँ का 6 महीने का दूध, और उसके बाद गाय का दूध नहीं, गाय का दूध अमृत होता है। तो जब मैं उसमें पढ़ा कि भैया ये हमारा समाज का पाना बाना कैसा है, ये गाय जब तक दूध देती है, जब तक तो लोग हमें लस्सी भी नहीं देते, दूध तो गाय कहेगा मैंने। तो हमने वो देखा कि यार जब वो मर जाती है ना गाय, फिर हम लोगों को कह देते हैं कि जाइए भैया दफना क्या, अरे अपनी माता को कंधे पे लेके जाते हैं। तो वहां से हमने एक शिक्षा का बुलबुल हुआ। और मुकेश का लड़का था, तो सूरज स्कूल के सामने में दीपक नाम का स्कूल बनाना चाहता था। और कुलदीप से मेरी अक्सर बात होती रहती थी, यार कुलदीप, सूरज को हमने 500 घर में दीपक जलाएंगे। और महात्मा बुद्ध को सबसे पहले जो उनका विचार था कि वो अपना दीपक खुद बनो। तो मैं ऐसी माता मैं पता नहीं, हमें तो कुलदीप ने जब जगह मेरे को दी, बाबू जी ने बुनाई नहीं है, हम तो बेटे दो कर ले, हमारे खुशी का जो ठिकाना नहीं रहा। तो हमने अकेडमी, ये ट्रस्ट बनाया था। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हम इस ट्रस्ट से 100 लड़कियों का रेवाड़ी के रेजिडेंस आई अकेडमी, मेरी बेटियां दिल्ली में रहती है, स्टडी किया मैंने, अगर 25-30 लड़कियों में उनको सा कमरा, ना खाने को, गंदी सी रोटी, हमारे थे। तो हमने विचार आया कि हमारी बेटियां रेवाड़ी में नरगढ़ की दिल्ली में जाती है, बंद कमरे में, न कपड़ा, न सुखाने का है, न खाने का। तो वो हमारा कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ कुलदीप जी का, बहन जी जी को, जिन्होंने मेरी 35 साल, कुलदीप और हमारी 89 से दोस्ती है। और आप लोग बिजली बोर्ड में आए हैं, जिनके लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में जाके गली आप कर नहीं मांग खाते से। हमने जीवन में, मैं अक्सर बात करता हूँ, जीवन में परेशान होते ईमानदार और वफादार और इज्जतदार लोग भी दुखी होते, हौसले नहीं टूटे हमारे। और हमने पढ़ लिया था कि आप लोगों को सहयोग से जब इस दुनिया से जाएंगे तो शिक्षा के नाम पे कुछ ऐसा इतिहास बना जाएगी कि हमें बचपन में शिक्षा से वंचित किया गया। अगर हम बाबा साहब की एक सही बात कहता हूँ कि दीवारों पे लिखा होता है कि आम आदमी विचार, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात में 2 मिनट में खत्म करूंगा कर लो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब मिलकर क्रांतिकारी थे तो दीवारों पे लिखा था आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है, मतलब महान आदमी पैदा होता है, मतलब